जी ओके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज आपने आपकी कैमरे की आंख ने देखा कि एक फौज इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर के सूरत में हमलावर थी, मिनिस्टरों की और सेनेटर साहिबान की, कि किसी तरीके से ये प्रेशर दिया जाए कि एक बाख्तियार इदारा जो अपनी आज़ादी से फ़ैसले कर सके, उस पर यह प्रेशर देने की कोशिश की कि आज अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले सके। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे ख़ास तौर से इलेक्शन कमीशन इनको अटक रहा है, और वो इसलिए अटक रहा है कि इनके आमाल जो है वो इन 3 सालों में मुख्तलिफ अम्ब्रेलेस के नीचे से छुपे हुए थे। अब उसकी स्मेल आना शुरू हो गई है। तो आप देखें कि चाहे वो ज्वाइंट सेशन हो, उससे राय फरार अख्तियार करना हो, चाहे आज देखें वो 17,000 मुलाजमीन जो रोडों पे बैठे हुए हैं, इनको हर तरफ से पसपाई का सामना है। तो इंशाअल्लाह ताला कौम जो है इस मुसीबत से बहुत जल्द छुटकारा पाएगी, और इसकी शुरुआत यहाँ से इलेक्शन कमीशन से। आज ये देखें कि जिस तरह तर्जुमानों की फ़ौज होती है, आज इलेक्शन कमीशन पर सेनेट्स के और मिनिस्टरों की पूरी फ़ौज आई थी प्रेशर देने के लिए, और जैसे ही केस शुरू हुआ सारे जाके खड़े हो गए। उनको बोलना पड़ा कि आप लोग अपनी सीटों पर बैठे ताकि प्रोसीजर आगे चलाया जाए। कादर मंदोखेल साहब अब बात करेंगे जिस केस में वो आए थे। जैसा कि आपने हमारा MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब को सुना, और मेरे बाएं जानिब राजा नज़ीर एडवोकेट, हमारी पीपल्स पार्टी के साथी सीनियर एडवोकेट, आज आपके सामने एक मरतबा फिर हम बेबसी की, मायूसी की और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी आपके सामने 2018 से लेके जहां मैंने फैसल वाडा साहब को कौमी असम्बली के फोरम पे चैलेंज किया, उसके बाद से सेनेट के फोरम पे उसको चैलेंज किया। 3 साल उसने कौमी असम्बली के मज़े लिए। आज लगता है 6 साल सेनेट के मज़े लेने के चक्कर में, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन तक फैसल वाडा से आज तक कोई अदारा ये जवाब नहीं ले सका कि आपने नेशनलिटी तो ली थी, मगर कौन से तारीख को ली है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक मशहूर केस है 2 सेनेटरों के बारे में जिन्होंने सेनेटर बनने के 4 दिन बाद नेशनलिटी छोड़ी थी। फैसल वाडा साहब कौमी असम्बली के फोरम पे उन्होंने बाकायदा उस वक्त नहीं कहा कि मैं नेशनलिस्ट, मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, जबकि सेनेट के फॉर्म में इसने तस्लीम किया है कि मैं अमेरिकन नेशनल था, मैंने छोड़ दिया है। जबकि मेरे पास वो एफिडेविट मौजूद है जो उन्होंने कौमी असम्बली के कागजात सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट के बावजूद नेशनलिटी बाद में छोड़ी थी। मगर क्या बात है कि आज तक ये इतना पावरफुल आदमी है फैसल वाडा साहब कि कोई अदारा उससे जवाब तक नहीं ले सका। आज एक मरतबा फिर लास्ट एंड फाइनल चांस इलेक्शन कमीशन ने हमेशा की तरह गालबन 10वां या 12वां बार लास्ट एंड फाइनल चांस दिया है। पिछली मरतबा 50,000 उसके ऊपर जुर्माना भी लगा है, मगर एक मरतबा फिर उसको 2 दिसंबर की तारीख दी है लास्ट एंड फाइनल चांस दे के। देखना ये है कि आगे इलेक्शन कमीशन या फैसल वाडा साहब हकीकत बताएंगे या एक मरतबा फिर वो सेनेट के सीट से भी भागेंगे। थैंक यू।